मैं इस्लामुद्दीन खान और आप दिख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं मित्तल ग्राउंड के पास और आपको दिखाएंगे ये कचरों का अंबार लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों से मुंब्रा शहर में इसी तरह से कई जगहों पर, चाहे रशीद कंपाउंड हो, इसके अलावा जो है आइडियल मार्केट के पास हो, या मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सामने का इलाका हो, या जीवन बाग का इलाका हो, इसी तरह से कचरों का अंबार लगा हुआ है। दरअसल ये सारी जिम्मेदारी ठाणे महानगर पालिका की है। आपको बता दें कि ठाणे महानगर पालिका मुंब्रा शहर के तमाम लोगों से टैक्स लेती है और टैक्स लेने के बावजूद भी देखेंगे आप कि इस तरह से कचरों का अंबार शहर में लगा हुआ है। जगह जगह पर काफी बदबू आ रही है जिससे बीमारी भी फैल सकती है। हर बार अधिकारियों से जब बात करो, पूछा जाता है कि आखिर शहर से कचरा क्यों नहीं उठाया जा रहा है, तो यही जवाब मिलता है कि मनपा के पास डंपिंग नहीं है, कचरा कहाँ डाला जाए इसका व्यवस्था किया जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जो है शहर में कचरा नहीं था, उठाकर कचरा जो है यहाँ पास में ही खाड़ी के पास में एक जगह जो है कचरा डंप किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने विरोध किया क्योंकि वहां से जब हवा चलती थी तो काफी बदबू जो है वो शहर की तरफ आती थी और मुंब्रा का ही कचरा नहीं, दूसरे दूसरे जगहों से जो है वहां पर कचरा लाकर डंप किया जाता था। फिर जो है दिन भर डंपरों का आना जाना लगा रहता था। तो जो बंटी नाइक है उन्होंने इसका रात के समय विरोध किया क्योंकि उनका विरोध करना भी जायज था, क्योंकि जिस तरह से दूसरे जगह के कचरों को लाकर यहाँ डंप किया जा रहा था और बदबू आ रही थी, इस वजह से जो है उनका विरोध करना भी जायज था कि दूसरे जगह से कचरा लाकर यहाँ डंप क्यों किया जा रहा है, उससे बदबू फैल रही है। और जो है उसके बाद ये बात सामने है कि वहां पर कचरा डंप नहीं किया जाएगा, जिसके बाद से ही मुंब्रा शहर में देखा जाएगा कि कचरे का अंबार जगह जगह पर लगा हुआ है। जो आने जाने वाले लोग हैं उनको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ये मित्तल गेट है जहां पर मेला लगा था, देखेंगे आप ये गेट बना हुआ है और ये पूरा भर चुका है कचरे से क्योंकि उठाया नहीं जा रहा है। 3 से 4 दिन हो गया है, बताया जा रहा है ये कचरा जो है नहीं उठाया जा रहा है। ये ठाणे महानगर पालिका की जिम्मेदारी है कि कचरा जो सड़कों पर पड़े हैं, जो रोड पर है, वही ठाणे महानगर पालिका है। जो घर घर पर जो ड्राम, पानी का ड्राम रखा रहता है तो मनपा कर्मचारी आते हैं, आपके पानी का ड्राम चेक करते हैं, गंदगी है कि नहीं है, बीमारी फैल सकती है, दुनिया भर के जो है आपको नुक्से बताते हैं। लेकिन उसी ठाणे महानगर पालिका को ये भी ध्यान देना चाहिए कि शहर के बीचों बीच जो ये कचरा पड़ा हुआ है और इसमें से जो बदबू फैल रही है, यहाँ से आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ की जो सोसाइटीज है, आपको दिखाएंगे तमाम सोसाइटीज है, यहाँ के सभी लोग जहां जहां पर इस तरह से कचरा पड़ा हुआ है वो लोग इसकी गंदगी से परेशान है। हालात ये होंगे फिर कि छोटे बच्चे बड़े सभी को डेंगू, मलेरिया, इस तरह के जो है तमाम जो है बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। देखेंगे मर्जिया पठान की तरफ से एक अच्छी पहल की गई थी, पीने के लिए पानी का मटका लगाया गया था। अब बताइए जरा, किसी को अगर प्यास लगेगी तो बेचारा कैसे जाएगा वहां पानी पीने के लिए, क्योंकि पूरा यहाँ से वहां तक ये पूरा कचरों का अंबार लगा हुआ है। हालांकि शहर के लोगों को भी ऐसे मामलों पर बढ़ चढ़कर जो है आवाज उठानी चाहिए, लोगों को भी सामने आना चाहिए, लेकिन नतीजा ये देखने को मिलता है सिर्फ नाक बंद करके यहाँ से गुजर जाते हैं। हमने ऑफ कैमरा कई लोगों से बात करना चाहा लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं होता है, बोलते भाई हम जा रहे हैं, हमको देर हो रहा है। फिर भी हम कोशिश करते हैं बात करने के लिए कि कौन बात करता है हमसे कचरों को लेकर। भाई क्या कहेंगे आप, इस तरह से कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पर, गंदगी है फैल रही है, अच्छी बात नहीं है गंदगी अगर। ठीक है, बोलेंगे नहीं, देख लीजिए यही हाल है। जो शहर के लोग भी जागरूक नहीं है, हमको 100 बार फोन करते भाई कचरा पड़ा हुआ है, आप लोग बता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे। अरे आप लोग भी तो आंखें खोलो, देखो, बोलो, वोट देते हो तो उन नेताओं को भी पकड़ो, पूछो, उनसे सवाल पूछो कि हमारा शहर इतना गंदा क्यों हो रहा है। क्या बताएं? यहाँ तक रोड तक का आ गया कचरा, कितना इंसान बर्दाश्त करेंगे, बीमार पड़ेंगे तो इन लोग देंगे क्या दवा को पैसा, कितना है, क्या ये कोई रीत है?
पूरे मुंब्रा में इसी तरह से फैला हुआ है कचरा। अब क्या मर गए क्या इन लोग कचरा उठाने वाले? पगार तो बराबर लेते। मनपा के पास कहा जा रहा है डंपिंग नहीं है, कोई भी अधिकारी, अभी रात हो गया है, अधिकारियों से बात की जा रही है, वो कह रहे हैं कि जो है डंपिंग ग्राउंड बंद है। अभी है तो यहाँ तक कचरा आ जाएगा, कैसा जाएंगे? यहाँ से गाड़ी जाती, बच्चे हैं, सब कुछ हो जाएगा तो इन लोग देंगे क्या भर के? बीमारी भी फैल रही है। हाँ, तो भाई साहब नाक बंद करके आ रहे हैं, पूछते हैं भाई क्या बताएंगे आप? अरे इतना स्मेल आ रहा है, इतनी बीमारी फैल रही है, उसमें इतना पीछे दो थाने साइड महानगर और पालिका की जिम्मेदारी है कचरा उठाने जिम्मेदारी की। है। हाँ, क्यों नहीं उठा रही? क्या पता, पिछले 2 जगह भी ऐसा ऐसा आया, अभी कितनी हाँ। बार नाक बंद कर करके चलने का। बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, कुछ बीमारी वगैरह, खाने के स्टॉल उधर पीछे वाला जो है उसके आसपास तो हाँ। खाने के स्टॉल से पीने का पानी देखिए वो लगा हुआ है, और तो पानी में तो डेंगू वेंगू मलेरिया कुछ भी फैलेगा कैसे वो तो। पिएगा वहाँ पर आदमी? सही बात है, डेंगू मलेरिया, टॉयलेट भी उधर ही, पाइप भी तो टॉयलेट से ही जॉइंट है वो, तो क्या बोल सकते हैं। बताइए, ये हाल है मुंब्रा शहर का। कहा जा रहा है मुंब्रा जो है खूबसूरत शहर है, हालांकि खूबसूरत शहर तो है, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से जो अपने काम जिम्मेदारी सही से नहीं निभाते हैं, उसकी वजह से सभी लोगों को ये जो है नतीजा भुगतना पड़ता है। ये तस्वीरें देखेंगे आपके सामने, आइडियल मार्केट के पास भी इसी तरह से कचरा है, मुंब्रा पुलिस स्टेशन के ठीक सामने भी इसी तरह से कचरा है। ऐसे रोड के किनारे जो है कचरों का अंबार लगा हुआ है, और ये रास्ता है, लोगों का मेन रास्ता, आना जाना यहाँ से है, और लोग काफी जो है परेशान है यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर बदबू आ रही है। भाई क्या बताएंगे आप? अरे बोलो तो कुछ भाई। हाँ? नहीं भाई, अर्जेंट है आप? काफी अर्जेंट काम से जा रहे हैं भाई लोग, ये यही हाल है। हाँ? तनवर नगर पे भी ऐसी पड़ा है पूरा। तनवर नगर पे भी पड़ा हुआ है। हाँ, तो इससे ज्यादा कौन पड़ा है नहीं वहाँ उठा रहा है कचरा? ये किसकी जिम्मेदारी है मालूम? पे। इंदर अवार्ड, हाँ? इंदर अवार्ड तो अभी जीते अवार्ड। मनपा प्रशासन की भी जिम्मेदारी ना, हाँ, उठाना चाहिए ना उनको। हाँ। ठीक है, देखो छोटे छोटे बच्चे जो है वो बोलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो जानकार है, जो समझदार है, वो नहीं बोल रहे हैं। उनको अर्जेंट काम से जाना है, कहीं और जाना है, ठीक है, लेकिन कम से कम जो आपके शहर में हो रहा है उस शहर के खिलाफ तो, जो गलत चीजें हैं उसके खिलाफ भी तो आप आवाज उठा सकते हैं। हाँ? ये नौजवान युवक आ रहे हैं, इन लोगों से बात करेंगे। भाई क्या बताएंगे जिस तरह से ये कचरा है यहाँ पर? हाँ? हाँ? ये हाल है, ये मुंब्रा शहर के जागरूक लोग हैं, ऐसे ही कुछ जागरूक लोग हैं जो ये कचरा इसी तरह से पड़ा हुआ है, और क्या बताएंगे अभी। इसी वजह से यही हाल है कि जो इस शहर में बराबर से काम नहीं होता, हर चीज में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार शामिल होता है। जो नौजवान युवक हैं वो इन सब चीजों को समझने की कोशिश भी नहीं करते, और जो समझते हैं वो कहीं ना कहीं जो है अर्जेंट में जा रहे हैं, उन्हें टाइम नहीं है, यही मामला सामने आता है। कुछ और लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पर है, देखेंगे शहर के जिम्मेदार लोग भी हैं। बहुत लोग तो बोलने को राजी नहीं है, आप लोग क्या हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। 3 दिन से जो मुंब्रा शहर को जो इन लोग ने पूरे मुंब्रा शहर को पूरा डंपिंग बना दिया। पहले तो कुछ जगह पे डंपिंग बनती थी, अभी तो इन लोग ने पूरे मुंब्रा शहर को डंपिंग बना दिया, और 3 दिन से कचरा रुका हुआ है। ये बाहर का कचरा आके मुंब्रा में डंप हो रहा है, लेकिन मुंब्रा के कचरे को अंदर डंप करने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के समाज सेवक, यहाँ के जो बड़े बड़े नेता अपने आप तो कचरा सब रोक दिया गया है। रात को भी डंप हो रहा था, हमने देखा है, हमने देखा चालू है कुछ वीडियो है हमारे पास, लाइव वीडियो। एक फिरोज भाई करके गए बंदा, लाइव वीडियो चल रहा है। पूरे शहर को पता है कि बाहर का कचरा आके मुंब्रा में डंप हो रहा है, लेकिन मुंब्रा का कचरा यहीं पे यहीं रखा गया है। क्या है इसकी वजह? पूरे शहर में, थाना, मुंबई, कहीं भी देख लो, शहर के बीचों बीच कहीं भी डंपिंग नहीं है मुंब्रा को छोड़ के। ये कहीं ना कहीं हमारे जो आला अधिकारी है, जो हमारे जो जिम्मेदार नेता है, समाज सेवक है, ये उनका फेलियर है, ये हमारा नहीं है, ये उनका फेलियर है। उनकी वजह से आप मुंब्रा के बीचों बीच डंपिंग बनाए हुए। मनपा अधिकारियों से कुछ बातचीत की है, क्योंकि आप लोग सुबह के टाइम भी और मैंने बात किया था, तो उन्होंने कहा कि कचरे डंप करने नहीं दिया जा रहा है। तो मैंने उनको तो बोल दिया है कि अगर आप लोग कल तक ये कचरा नहीं उठाएंगे तो हमारी टीम पूरी। थाने महानगर पालिका टैक्स लेती है, मुंब्रा शहर के लोग टैक्स भरते हैं, तो आखिर इस तरह से शहर के बीचों बीच में कचरा पड़ा रहे और लोग
इसका खामियाजा भुगते, बदबू फैल रही है, बीमारी फैलेगी, जिम्मेदार कौन होगा? ठाणे महानगर पालिका ही कहती है कि साफ सफाई रखिए, बीमारी मत फैलने दीजिए। ये हमारे मुमरा वालों का ही फेलियर है, जो बार बार एक ही लोगों को छून के लेके आ रहे हैं, उनका फेलियर है। अगर लोग काम नहीं करे तो चेंज करिए। बार बार हमने के इलेक्शन में चिल्ला चिल्ला के बोला था, जो काम नहीं करा चेंज करो, लेकिन हमारे मुमरा वाले आपके जरिए मुमरा वाले काम नहीं कर रहे हैं तो चेंज करो ना, दूसरों को चांस दो, दूसरा आके काम करेगा। आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है आपसे कि ये जो कचरा पड़ा है पिछले 3 दिन से यहाँ पड़ा है, फिर वो नईम खान साहब बगले के पास पड़ा है, वहाँ पे देखो मरा हुआ बकरा भी पड़ा है, तो वहाँ से अगर बच्चे गुजर रहे हैं तो बीमारी के शिकार, मरा हुआ बकरा पड़ा हुआ है, वीडियो है आपको देंगे हम लोग, हमारे मोबाइल में हम लोगों ने निकाले हैं, वीडियो आपको देंगे हम लोग, उसके अंदर मरा हुआ बकरा भी पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, तो ये कुत्ता नहीं बकरा भी, एक आगे कुत्ता भी, हाँ बकरा भी है, तो ये सड़ रहा है और ये बीमारी लोगों तक फैलेगी, तो ये फेलियर ही है ना, ये थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसका एक फेलियर ही है ना, और जिसको जिता के लाते हैं उनका भी एक फेलियर ही है। तो ये शहर में ऐसा ना हो, और क्रिस्टल कंपनी को जो आप लोगों ने दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो कम से कम यहाँ से उठा के, उनके पास इतनी गाड़ियाँ है कि कम से कम गाड़ियों में तो उसको रखे। ये 3-3 दिन ऐसा पड़ा रहेगा तो लोगों को तो बीमारी होगी। भाई क्या बोलना तो ऐसा है कि मतलब ये तुमने हॉस्पिटल को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उसके बाद में कचरे की जो था उसको भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया क्रिस्टल कंपनी को देके, तो मतलब तुमने उनको प्राइवेटाइजेशन किया तो उससे पहले उनको देखा नहीं तो उनके पास डंपिंग है कि नहीं है, तुमने उनको कैसे दिया? टेंडर देने से पहले आदमी देखता है ना उनके पास उतना जगह है कि महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, टेंडर लेने वाली की जिम्मेदारी है कि हम कचरा कहाँ डंप करेंगे, क्या करेंगे। मुमरा शहर में ऐसा हो गया है कि हर चीज की तकलीफ मुमरा शहर वाले को, कचरा नहीं जा रहा है तो मुमरा शहर वाले को, पानी की दिक्कत भी मुमरा शहर वाले को, और लाइट भी लाके टोरन दे दे वो भी दिक्कत मुमरा वाले को, मतलब हर चीज का ठेका मुमरा वाले ने लोग लेके रखे कि हर तकलीफ मुमरा अभी वाले जो बीमारी फैल रही है इसके बारे में क्या बोलेंगे? जो इतना बदबू आ रहा है, यहाँ आप खड़े हैं बदबू आ रहा है ना, हाँ, ये सोसाइटी है आस पास में, छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी लोग नाक बंद करके आ रहे जा रहे हैं। जी। अब बीमारी का तो ऐसा है कि पहले से मुमरा के अंदर ऐसे नालों के काम नहीं हो रहे थे, हर जगह हर नाले जाम पड़े थे, अब नाले का भी दिखाया कचरा जा रहा है, पड़ा हुआ है, तो जब नाले का दिखाया जा रहा है कि नाले का साफ करके खड्डे हो रहे हैं, काम पड़े हो हुए रहा है, हैं। तो नाले के भी कचरे सब निकल के वैसे पड़े और बाकी सब ये भी आके पड़े, मतलब मुमरा शहर सिर्फ कचरों के बीच में, कचरे के बीच में मुमरा शहर है। पहले तो ऐसा दिखाया जाता था कि खाड़ी है, ये मेरे है, हिसाब से जो जितने जिम्मेदार नेता है, जितने प्रशासन है, उतने जिम्मेदार यहाँ के कुछ लोग भी हैं जो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। कुछ लोग नहीं, ज्यादातर बड़े चेहरे हैं जो अपने अपने घरों में बैठे हैं, जो इसके लिए आवाज उठा सकते थे और उठा रहे नहीं है, कहीं ना कहीं उनका भी इसमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनको। अभी आपके चैनल के मैं बोलना चाहता हूँ थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और प्रभाग समिति के लोगों को और यहाँ के जिम्मेदार लोगों को कि अगर ये कचरा कल के कल यहाँ से नहीं उठा तो ये कचरा हम और हमारी टीम उठाकर प्रभाग समिति थाना के अंदर ये कचरा वहाँ लेके आएंगे। नहीं लेके गए, लेके जाएंगे यहाँ से हम लोग इसके लिए कोशिश करेंगे और उसको लेके ही जाएंगे, और लोगों को हम अपील भी करते हैं कि इसके लिए हम लोग रोड पे उतरेंगे कचरे के लिए। अगर ये कचरा 3 दिन हो गया है, कल का 4था दिन होगा, अगर ये कल नहीं अंजाम हुआ तो हम ये कचरे को प्रभाग समिति ले जाएंगे और हमारी पूरी टीम है जो हम उसको ले जाएंगे। यूथ ऑफ मुमरा, कोई पॉलिटिकल बहुत से ऐसे यूथ गए जो हंसते हुए गए हैं, बोले नहीं हमको नहीं बोलना है। अस्सलाम वालेकुम। देखो आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई पॉलिटिकल पार्टी और ये सबको हम साइड में रखते हुए आज हम हमारे शहर के बारे में सोचने और हमारे शहर के बारे में बात करने के लिए आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जितने यूथ की टीम है ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अपने घरों पर रखकर आज यहाँ पर आई है। ये जो शहर के साथ खेला जा रहा है ना, चंद अपने फायदे के लिए शहर को हर बार 15 दिन छोड़ कर, आज ये पहला कचरा नहीं है, ये आज 7 साल 8 साल से यही खेल चल रहा है कि हर 2 महीने में जो है वो मेन सड़क है ना, ये मेन सड़क है, ये कोई अंदर गली नहीं है, मेन सड़क को कचरे से ढक दिया जाता है। आप देखो एक नजर मार लो, गुलाब पार्क के बाद कुत्ता मरा हुआ है, कचरे के अंदर कुत्ता, सड़ा हुआ कुत्ता, जानवर कोई मरा हुआ है, उसके अंदर से कीड़े निकल रहे। तो ये क्या चाहते हो आप? रोड पे पड़ा है, आप लाइव अभी चले जाओ, वहां पर रोड पे पड़ा है, वीडियो है हमारे पास, हमने पूरे हमारे दोस्तों ने पूरी यूथ ने घूमकर इसका सर्वे किया। पहले पूरा कचरा रोड पर ऑन रोड पड़ा हुआ है, जहाँ से बच्चे बुजुर्ग सब गुजरते हैं। आपने पहले तो हेल्थ के नाम पे कोई यहाँ पर हेल्थ सिस्टम नहीं दिया, लोग बीमारी से जूझ रहे, जेब का पैसा वहां पर भी बर्बाद कर रहे, आपने म्युनिसिपल हॉस्पिटल नहीं दिया। उसके बाद दूसरा आपने जो है वो हॉस्पिटल छीन के आज बीमारी को लाकर यहाँ पर डाल दिया, अब इससे भी जूझ रहे। अब आप क्या चाहते हो कि हमारे घर का कचरा हम हमारी बिल्डिंग के नीचे ही रखें, हमारे सीढ़ियों पर हमारा कचरा रखें, कचरा आप डंपिंग में नहीं जाए, वो आप इससे भी आप जो है ना बाज नहीं आए, आपने मुलुंड थाने और वहां से कचरे को जो है एंट्री दे दी मुमरा में।
क्या चाहते हो आप डंपिंग देखो चालू हो गया है, मुलुंड का कचरा आ रहा है यहाँ पर, थोड़े दिन बाद आप जो है डोंबिवली को परमिशन दोगे, आप कल्याण को परमिशन दोगे, मतलब मुंब्रा वो तो बंद हुआ ना शायद, जो बंटी नाइक ने विरोध प्रदर्शन किया, रोका डंपर। कल रात में 12 बजे मैं आ रहा था, 12 बजे अंदर 5 से 6 गाड़ियां जा रही थी, मैंने खुद ने रोका। परसों रात में भी जो है मैंने खुद लाइव रोका है। तो वो दिन में लोगों को दिखाने के लिए अगर बंद कर दिया गया होगा, लेकिन आप अगर कैमरा लेके आप अगर आज रात में पहुंच जाएंगे तो रात में 12 से लेके 2 के बीच में गाड़ियां चुपके से अंदर आ रही है और जा रही है बाकायदा। तो आपने सुना कि किस तरह से जो ये मुंब्रा शहर में जगह जगह पर डंपिंग बनाया गया है, रास्ते पर ही इस तरह से कचरे जो है यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं। मनपा की तरफ से बार बार यही कहा जाता है कि कचरा डंप करने के लिए जगह नहीं है, इस तरह की बातें सामने आती है। लेकिन कहीं ना कहीं कचरा शहर से उठाने की जिम्मेदारी ठाणे महानगर पालिका की है और ठाणे महानगर पालिका को इस शहर को साफ सुथरा बनाना चाहिए।